हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो चैंग फैंशिंग को इंक्यूबस की एक कहानी सुनाने लगता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब शाओजान अकेला लोकर एरिया की तरफ जा रहा था और उसके चारों तरफ बहुत शांति थी। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है, जिसके कारण वो कांप जाता है। फिर जान चलना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे कोई वहां दिखाई नहीं देता। फिर जान सोचता है उसे इस तरह की फीलिंग को इग्नोर करना चाहिए, इसलिए वो फिर से चलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब जान धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है और जल्दी से मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन उसे फिर से वहां कोई दिखाई नहीं देता। अब जान डर के कारण अपनी बुक्स को अपने चेस्ट के साथ लगा लेता है और जल्दी से लॉकर एरिया की तरफ चलने लगता है। वहां पहुंचकर वो जल्दी से अपना लॉकर ढूंढता है और अपनी बुक्स को उसके अंदर रखने लगता है। तभी अचानक से वहां लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, तो जान अपने आप से कहता है ये प्रैंक करने वाले भी ना। तभी वहां लाइट चली जाती है और डर के कारण उसकी एक बुक जमीन पर गिर जाती है। अब जान झुककर अपनी बुक को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से लाइट वापस आ जाती है और कोई उसे कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। अचानक से आवाज सुनकर जान को ऐसा लगता है जैसे उसे छोटा सा हार्ट अटैक आ गया हो। अब जान ऊपर देखता है और कहता है हाँ। तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए जान को बुक वापस कर देता है। फिर जान कहता है थैंक यू। तब वो पर्सन कहता है वांगीबो। फिर जान स्माइल करते हुए कहता है हाँ थैंक यू वांगीबो। तब इबो कहता है जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था तब तुम सो रहे थे। फिर जान कहता है ओह हाँ, मुझे याद आया, आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर इबो उसे रोकते हुए कहता है और तुम्हारा नाम। फिर जान कहता है शाओजान। तभी वो खुशी के साथ कहता है हाय शाओजान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जान भी कहता है मुझे भी अच्छा लगा, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब इबो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जान कहता है नहीं तुम। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। अब शाम को जान जैसे ही घर वापस आता है तो जो चैंग कहता है तुम कहाँ से आ रहे हो। तब जान कहता है चाइना से। फिर जो चैंग गुस्से में कहता है शाओजान मुझे पागल मत बनाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम कहीं भी नहीं थे। तब जान कहता है मेरा फ्रेंड मुझे कहीं ले गया था। तब जो चैंग कहता है फिर तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अब जान किचन में चला जाता है और जो चैंग भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। तब जान कहता है अपने मॉम के जैसे सवाल पूछना बंद करो, मत भूलो मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। फिर जो चैंग कहता है लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मैच्योर हूँ। अब रात के 11 बज चुके हैं और जान अपने बेड पर लेट जाता है और ब्लैंकेट को लेते हुए कहता है आज का दिन बहुत लंबा था, बेड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब जान सीलिंग की तरफ देखने लगता है और इबो के बारे में सोचने लगता है कि इबो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था, जैसे हम दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हो और मैं भी उसे सब कुछ करने दे रहा था। ये सोचते हुए ही जान की आंखें भारी होने लगती हैं और वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। अब रात को जान को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके गालों को सहला रहा हो। जान अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी वहीं जम गई हो। तभी जान महसूस करता है जैसे कोई उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस कर रहा हो और अपने हाथों से जान की कमर को जेंटली टच कर रहा हो। अब जान महसूस करने लगता है जैसे किसी ने उसके पजामास को उतार दिया है और उसके ब्रीफ्स के अंदर हाथ डालकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है। तभी जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो अपने ऊपर एक डार्क फिगर को लेटे हुए देखता है। जान उसका चेहरा पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उस फिगर का चेहरा बिल्कुल ब्लर्ड होता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो डार्क फिगर वहां से गायब हो जाती है। अब जान को अपनी बॉडी में दर्द महसूस होने लगता है तो वो रियलाइज करता है कि वो बेड से नीचे गिर चुका था। तब जान अपने आप से कहता है ये क्या था। अब जान का दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो शरीर से बाहर आ जाएगा और उसके माथे पर
पसीना आने लगता है। अब जान अपने आप को शांत करता है और कहता है, अच्छा हुआ ये एक सपना ही था। हाँ, ये एक बहुत बुरा सपना था। अब जान अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और नीचे किचन में चला जाता है। वहां जान जल्दी से पानी का गिलास लेता है और उसे पूरा खत्म कर देता है। फिर जान एक चेयर पर बैठ जाता है और उस अजीब सपने के बारे में सोचने लगता है। तब जान अपने आप से कहता है, शायद वो सिर्फ एक वेट ड्रीम था। अब जान उस अजीब फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे जो चैंग से बदला लेना चाहिए और उसे भी जगा देना चाहिए। ये सोचकर वो जो चैंग के कमरे में चला जाता है। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। जान और इबो एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं। उन दोनों की दोस्ती को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं और एक दूसरे के साथ वो ऐसे रहते हैं जैसे किसी चुंबक ने उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हो। हमेशा इबो ही जान को हर जगह फॉलो करता था, जैसे इबो एक लॉस्ट पपी हो और किसी को उसे अडॉप्ट करने के लिए कह रहा हो। जो चैंग भी इस बात को नोट करता है कि जान का न्यू क्लासमेट हमेशा जान के आसपास ही क्यों घूमता रहता है। उसकी ऐसी हरकतों से जो चैंग को भी इरिटेशन होने लगी थी, क्योंकि इबो के कारण अब जान जो चैंग के साथ वापस घर नहीं जाता था, बल्कि वो इबो के साथ ही घूमता रहता था। अब भी जान जो चैंग को ये बताने आता है कि वो इबो के साथ कहीं जा रहा है। कई बार जो चैंग का दिल ऐसा करता है कि वो जान को इबो के साथ ना जाने दे, लेकिन फिर भी वो जान को मना नहीं करता। दूसरी तरफ जान भी इबो की कंपनी को एंजॉय करता था। इबो भी हमेशा जान को ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो बहुत कीमती हो और वो जान की हर इच्छा को पूरी करता था। कई बार इबो जान को ऐसे गिफ्ट देता था जो जान ने कभी सोचे भी नहीं थे। इबो हमेशा जान को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और जान को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दूसरी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब प्रेजेंट टाइम कोई घर के अंदर आता है और कहता है, मैं घर वापस आ गया हूँ। ओह, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तब जो चैंग जल्दी से कहानी सुनाना बंद कर देता है और कहता है, कुछ नहीं। तब जो चैंग स्माइल करते हुए फैंशिंग की तरफ देखने लगता है। फिर फैंशिंग भागकर जान के पास जाता है और कहता है, जान ग, आई मिस यू। ये कहकर वो जान को हक करता है। तब जान भी फैंशिंग के बालों को सहलाता है और फैंशिंग तब जान को छोड़ देता है। तभी जो चैंग कहता है, फैंशिंग हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे, ओके? तब फैंशिंग अपने अंकल की तरफ देखने लगता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब रात हो चुकी है और फैंशिंग अपने बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही है। तब वो अपने बेड से उठता है और जान के कमरे की तरफ चलने लगता है। वहां जाकर वो डोर को नॉक करता है और जान की आवाज सुनकर रूम के अंदर चला जाता है। अब जान अपने बेड पर बैठा होता है और फैंशिंग को देखकर बोलता है, फिर से नींद नहीं आ रही है? तब फैंशिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जान फैंशिंग को अपने पास बेड पर बुलाता है और फैंशिंग भी जान के साथ बेड पर लेट जाता है। फिर फैंशिंग जान के बिल्कुल पास आता है और उसे टाइटली हग करता है और कहता है, गुड नाइट जान ग। तब जान भी फैंशिंग को ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है, गुड नाइट। अगले दिन फैंशिंग फिर से जल्दी घर वापस आता है और अपने अंकल को ढूंढने लगता है। फिर फैंशिंग जो चैंग को लिविंग रूम के अंदर लाता है और एक्साइटेड होकर कहता है, अंकल चलो कहानी शुरू करो, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ था। तब जो चैंग स्माइल करता है और कहानी शुरू करता है। फ्लैशबैक। अब जान अकेला अपने घर की तरफ जा रहा था। वैसे इबो ही हमेशा घर तक उसे छोड़ने आता था, लेकिन हमेशा वो जान को उसके घर से थोड़ा दूर ही छोड़ देता था, क्योंकि जान नहीं चाहता था कि कभी भी जो चैंग को ये पता चले कि इबो ही उसे घर तक छोड़ने आता है। अब रास्ते पर चलते हुए जान के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है। जान चलना बंद कर देता है और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब जान जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है और फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो चलते चलते मुड़कर पीछे देखता है तो उससे थोड़ी दूरी पर
एक डार्क फिगर खड़ी होती है। जान डर के कारण और तेजी से भागना शुरू कर देता है और फिर से मुड़कर देखता है तो वो फिगर वहां नहीं होती। अब जान जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाकर वो ये देखता है कि कोई उसके बेड पर बैठा हुआ है। वो पर्सन जान की तरफ अपनी पीठ करके बैठा हुआ था। तब जान डरते हुए कहता है, कौन हो तुम अंदर कैसे आ गए? अब वो पर्सन मुड़कर जान की तरफ देखता है तो जान शांत होते हुए कहता है, ओह इबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर इबो उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो स्माइल करते हुए जान की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब पलक झपकते ही जान अपने आप को बेड पर देखता है और इबो ने उसके दोनों हाथ उसके सर के ऊपर पकड़े होते हैं। जान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? तभी अचानक से इबो जान को किस करना शुरू कर देता है और शॉक के कारण जान की आंखें बड़ी हो जाती है और जान भी डर के कारण हिलना बंद कर देता है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि जो पर्सन उसके सामने है वो इबो ही है या नहीं, क्योंकि जान अच्छे से जानता है कि इबो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर इस टाइम वो खुद भी श्योर नहीं है कि क्या वो इबो को अच्छे से जानता भी है या नहीं। अब जान कंफ्यूज होकर वहां लेटा रहता है और इबो के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स पर फील करने लगता है। थोड़े ही पल में जान को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो भी किसको एंजॉय करने लगता है। तभी जान अपने आप से कहता है, व्हाट द हेल, मैं इसे एंजॉय क्यों कर रहा हूँ? अब इबो भी जान के लिप्स को बाइट और सक करते हुए उसकी नेक तक आ जाता है और जान की नेक को जोर से सक करने के बाद उसे लिक करने लगता है। इससे जान भी ना चाहते हुए मौन करने लगता है और जान की आवाज सुनकर इबो स्मग करने लगता है। तभी इबो जान की टी शर्ट को उतार देता है और उसे कहीं रूम में फेंक देता है। अब इबो अपने हाथ जान की लेग्स तक ले जाता है और उसे टच करने लगता है। फिर जान भी मौन करते हुए कहता है, इबो, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? पर इबो जान को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपने एक हाथ को जान की पैंट्स के अंदर तक ले जाता है और उसकी क्रोच को टच करने लगता है। ये सब करते हुए वो जान की चेस्ट को किस और बाइट भी करने लगता है। इससे जान की सांसें और तेज होने लगती हैं और वो मौन करते हुए कहता है, मैं रिलीज होने वाला हूँ। ये कहते हुए ही जान रिलीज हो जाता है। तब इबो जान के एयरलोब को लिक करता है और धीरे से कहता है, यू आर रेडी। तभी अचानक से जान को एक आवाज सुनाई देती है, शाओ जान। और जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये सब एक सपना था। फिर जान अपने आप से कहता है, ओ वेट ड्रीम विद इबो। तभी जो चैंग कहता है, जान तुम सोते हुए मौन क्यों कर रहे थे? फिर जान इनोसेंटली अपनी आंखें झपकाता है और कहता है, कौन, मैं? तब जो चैंग कहता है, जान तुम्हें पॉर्न देखना कम करना होगा। ये कहते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता है। अब कॉलेज जाने के बाद जान सोचता है, मैं इबो को फेस कैसे करूंगा। तभी जान को एक आवाज सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग जान जान। अब जान मुड़कर देखता है तो इबो उसके सामने खड़ा होता है। अब जान कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी इबो को रिप्लाई देता है, हाय इबो, गुड मॉर्निंग। अब जान को अपने आप में बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि उसने रात को अपने फ्रेंड के बारे में एक वेट ड्रीम देखा। इसी फीलिंग के कारण वो जितना हो सके इबो को अवॉइड करने की कोशिश करता है और इबो भी इस बात को नोट कर लेता है कि जान कुछ अलग बिहेव कर रहा है। अब क्लास खत्म होने के बाद जान फिर से अपने बुक्स को लॉकर में रखने जाता है। वहां पहुंचकर वो इबो के बदले अपने भाई को मैसेज करने लगता है कि आज वो उसके साथ घर जाएगा। अब जान अपने आप से कहता है, वो इबो को कैसे फेस कर सकता है। पर जान खुद भी जानता है कि इबो ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसने इबो के बारे में ऐसा सपना देखा था। तभी जान को लॉकर का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई देती है और डर के कारण जान का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। तभी जान जल्दी से अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेता है
क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी जान को एक आवाज सुनाई देती है, शाओ जान। अब जान आवाज की तरफ देखने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका खून जम गया हो। फिर जान कहता है, इबो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पर इबो जान को अजीब नजरों से देखने लगता है। ये देखकर जान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? पर इबो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जान झुककर अपना फोन उठा लेता है और कहता है, शुक्र है ये अभी भी जिंदा है। अब इबो जान को घूरते हुए कहता है, मेरे साथ आओ। पर जान कहता है, मैं नहीं आ सकता, जो चैंग मेरी वेट कर रहा है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है तो इबो उसे दीवार पर पुश करता है और अपने दोनों हाथों को उसकी बॉडी की दोनों साइड पर रख देता है। अब इबो फिर से कहता है, मेरे साथ आओ। फिर जान भी इबो को दूर करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं। ये पहली बार था जब जान इबो का ऐसा एटीट्यूड देख रहा था, क्योंकि इबो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अब इबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब प्रेजेंट टाइम। फैंशिंग कहता है, वाओ रियली? वांगीबो फोर्सफुली जानगो को अपने साथ ले गया। तब जो चैंग फैंशिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ, और मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए मना किया था ना। तब फैंशिंग हंसने लगता है और कहता है, ओके। तो वो जानगो को खींचकर कहाँ ले गया? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।